हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 17। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत शॉर्ट रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि फीडबैक की बात करेंगे। अब तक हम 16 यानी कि 16 ईएमसी की वर्कशीट कर चुके हैं और सभी ईएमसी की वर्कशीट स्पेशल रही है। अलग अलग टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे मैसेज लेकर के आई ईएमसी की वर्कशीट। ये ईएमसी की वर्कशीट थोड़ा सा लीक से हट के रही है, यानी कि एकेडमिक्स पार्ट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईएमसी की वर्कशीट, जिसमें हमें कुछ न कुछ लाइफ स्किल सिखाई जाती है। और वो लाइफ स्किल शायद अब आपको लग रहा हो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये लाइफ स्किल्स, क्योंकि इससे हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए राह आसान करने वाले हैं, अगर हमने अभी से ये स्किल्स खुद में डेवलप कर ली तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और बात करेंगे हम फीडबैक की। ये हमारी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 17 है, जो 23 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर की रहेगी। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वर्कशीट में हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ होता है कि अगर हम किसी बात को प्रमाण के साथ या सोच समझ करके उसके ऊपर हम विचार करते हैं और उसको अपनाते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है अगर हमें दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है और सफलता के रास्ते पर जाना है। क्योंकि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब हम तोते बनने वाले हैं। हमें दूसरों के प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है हम अपने लिए प्लानिंग करेंगे। अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब दूसरों के लिए, दूसरे ने जो हमारे लिए प्लानिंग कर रखी है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और आपको पता ही है कि जब दूसरे प्लानिंग करेंगे तो वो इतना अच्छा आपके लिए नहीं सोचने वाले। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी कदम उठाने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए। तो ये थी हमारी पिछली वर्कशीट। अब आज की अगर वर्कशीट की बात करें तो हमने पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण आप सभी जो विषय हैं उनके साथ साथ ईएमसी की वर्कशीट कर रहे हैं। हमें वीक के लिए वर्कशीट मिलती है, मंडे को अवेलेबल हो जाती है 11th 12th के लिए, और सैटरडे को ये अवेलेबल होती है 9th और 10th क्लास के लिए। इनमें हम अलग अलग थीम्स जैसे सपने देखना, खुद को समझना, दूसरों को समझना, डर के पार, कैसे डर को काबू में करें, मैनेज फियर, समीक्षात्मक जो थिंकिंग है उसकी हमने बात की। तो बहुत सारे टॉपिक है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आज की इस वर्कशीट में ब्रेक लेंगे और हम फीडबैक जानेंगे आज कि आपका अनुभव क्या रहा है और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें सुझाव है जो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे भी कर सकते हो, हम फॉरवर्ड करेंगे और आप वर्कशीट के साथ करोगे तो ये टीचर्स के थ्रू पहुंचेंगे ताकि वर्कशीट ये और बेहतर बनाई जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला हमें दिया गया है, टास्क दिया गया है कि इसमें जो हमारा फीडबैक फॉर्म है इसमें MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए और जो उपयुक्त लगे वो चुनाव करना। जैसे पहला हमारा टास्क है कि ईएमसी वर्कशीट करने में आपको कितना समय लगता है। जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना, जैसे यहाँ पे दिया गया। तो ये हमें लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं अगर हमें ठीक से करना है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ आंसर से मतलब है कि हमने राइट कर दिया, बस हमारी फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन अगर हम ठीक से करें तो हमें वर्कशीट को समझने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा सोचते हैं, जो टास्क दिए होते हैं, फिर उन टास्क को अगर हम ठीक से कंप्लीट करें तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन नहीं देता, क्योंकि ज़रूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर सोचना, और जब हम सोचते हैं तो हमारा माइंड और ज़्यादा डेवलप होता है। तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क दिया गया कि ईएमसी की वर्कशीट जो है उसमें करते वक्त आपने किन किन की मदद ली, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया, तो उन पर आप सभी पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यह गया कि आप सही का निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स हेल्प करते हैं, पेरेंट्स लगाइए। अगर आपके सिबलिंग्स हेल्प करते हैं तो वो आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स है,
टीचर्स हैं, पड़ोसी हैं, तो वो लगा सकते हो। अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, टीचर हेल्प कराए, तो आप यहाँ पे टीचर लिख सकते हो। ओके, और टीचर थ्रू यूट्यूब है तो आप टीचर के साथ ब्रैकेट में यूट्यूब डाल सकते हो। तो वो भी आप एक ऑप्शन दे सकते हो कि आपको कहाँ से हेल्प मिलती है इसको समझने में। उसके बाद लो लास्ट हमारा फीडबैक फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है कि आपको लगता है कि आप इन वर्कशीट से कुछ नया सीख पाए। अगर हाँ तो एक दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, और नहीं तो नहीं। अगर आप सीख पाए हो, निश्चित तौर पर आपने कुछ सीखा है, तो उसमें से एक दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि सपने देखना कितना ज़रूरी है, ये हमने समझा कि जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हमने ये भी सीखा कि डर को कैसे मैनेज करें, कि डर को मैनेज करने का, डर को काबू में करने का तरीका ये होता है डर का सामना किया जाए। जिस चीज़ से डर लगता है उसी चीज़ को बार बार किया जाए, डर निकल जाएगा। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अगर आगे बढ़ना है तो समीक्षात्मक सोच अब बेहद ज़रूरी है। तो आप कोई 2 या 3 एग्जाम्पल 2 या 3 पंक्तियों में दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।